अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। आइए आज हम आपको छोटी सी कहानी सुनाएंगे। गर्मियों के दिन थे। शाम के समय एक बतख झील के पास ही पेड़ के नीचे अपने अंडे देने के लिए अच्छी जगह ढूंढ रही थी। उसने वहां पर 5 अंडे दिए। उसने देखा कि उसके 5 अंडों में से एक अंडा सबसे बहुत अलग था, जिसे देखकर वो परेशान रहने लगी। उसने अंडों से बच्चों को बाहर आने तक का इंतज़ार किया। फिर एक सुबह उसके 4 अंडों में से उसके 4 नन्हे बच्चे बाहर आ गए। सभी बहुत सुंदर और प्यारे थे, लेकिन उसके 5वें अंडे से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया था। बतख ने कहा कि ये 5वां अंडे का बच्चा उसका सबसे सुंदर बच्चा होगा, तभी वो बाहर आने में इतना समय लगा रहा है। शायद मेरा बच्चा बहुत खूबसूरत होगा। एक सुबह वो 5वां अंडा भी फूट गया। उसमें से एक बदसूरत बतख का बच्चा निकला। बतख का ये बच्चा अपने बाकी चारों भाई बहनों से बहुत बड़ा और बदसूरत था। यही देखकर बतख माँ बहुत उदास हो जाती है। उसे उम्मीद भी थी कि शायद कुछ दिनों बाद वो बदसूरत बच्चा अपने भाई बहनों की तरह सुंदर हो जाएगा। ऐसे ही कहीं दिन बीत गए। कहीं दिन बीत जाने के बाद भी वो बतख बदसूरत ही रहा। बदसूरत होने की वजह से उसके सारे भाई बहन उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। कोई उसे काला कहता तो कोई उसे बूढ़ा कहता, और कोई भी उसके साथ खेलता भी नहीं था। वो बदसूरत बतख का बच्चा बहुत उदास रहने लगा। एक दिन झील में अपनी परछाई देखते हुए वो बदसूरत बतख का बच्चा सोचने लगा कि उसने अपने परिवार को छोड़ दिया तो वो सारे बहुत खुश हो जाएंगे। फिर वो किसी दूसरे जंगल में चला जाएगा। यही सोचकर वो किसी घने जंगल में चला गया। जल्दी ही सर्दियों के दिन आ गए। हर तरफ बर्फ की बारिश हो रही थी। बदसूरत बतख के बच्चे को ठंड लग रही थी। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। वहाँ से एक बतख के परिवार के पास गया। उन्होंने उसे भगा दिया। फिर वो एक मुर्गी के घर गया। मुर्गी ने भी उसे चोंच मारकर भगा दिया। उसे रास्ते में एक कुत्ता मिला, वो भी उसे छोड़कर चला गया। बदसूरत बतख उदास मन से सोचने लगा कि वो इतना बदसूरत क्यों है, क्योंकि कुत्ते भी उसे नहीं खाना चाहते हैं। उदास होकर वो बदसूरत बतख का बच्चा फिर से जंगल जाने लगा। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। वो किसान बतख के बच्चे को अपने घर ले गया और अपने घर में रख लिया। वहाँ पर उसे एक बिल्ली परेशान करने लगी तो वो वहाँ से भी भाग गया और फिर से एक जंगल में रहने लगा। कुछ ही दिनों में बसंत का मौसम आ गया। अब वो बदसूरत बतख भी काफ़ी बड़ा हो गया था। एक दिन वो नदी के किनारे टहल रहा था। वहाँ पर उसने एक सुंदर राजहंसी को देखा, इसलिए उसे वो राजहंसी कभी नहीं मिलेगी। शर्म से उसने अपना सर झुका लिया, जिससे उसे प्यार हो गया था। लेकिन फिर उसे लगा कि वो एक बदसूरत बतख है। तभी उसने नदी के पानी में अपनी परछाई को देखी और वो हैरान हो गया। उसने देखा अब वो बहुत बड़ा हो गया है और एक सुंदर राजहंस में बदल गया है। उसे ये एहसास हो गया कि वो एक हंस है। तभी हंस अपने बाकी के बतख भाई बहनों से काफ़ी अलग था। जल्द ही उस बदसूरत बतख से राजहंस बने उस हंस ने एक हंसनी से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। हाय, मैं फिर से आ गई। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सही समय आने पर हर कोई अपनी सही पहचान कर सकता है। तभी वो अपने गुणों को पहचान कर अपने दुखों को दूर कर सकता है।